हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफर संदीप। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का, जो अभी सेशन न्यू स्टार्ट होने वाला है। अभी एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं, है ना, 12th के। नेक्स्ट सेशन यानी 2024 25 के लिए जो हमको स्टार्ट करना है सेशन, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, 2024 और 25 के लिए। यहाँ पर हम डिस्कस, यहाँ पर आपको आज जो हम बताने जा रहे हैं पूरा सिलेबस है ये हमारे पास आपका, है ना। और यहाँ पर हम डेली थियरी क्लास स्टार्ट करेंगे भूगोल की, है ना, थियरी क्लास। अब क्योंकि ये पेपर काफ़ी अलग अलग सेक्शनों में डिवाइड है, इस वजह से हम समझेंगे यहाँ पर। टोटल अगर बात करें तो आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक। 100 मार्क्स में आपको 70 मार्क्स जो हैं, 70 जो हैं, वो आपका रिटन होता है, ठीक। 100 में से 70 रिटन हो गया, 30 मार्क्स आपका आता है वाया प्रैक्टिकल, ठीक। अब ये प्रैक्टिकल आपका कॉलेज पे डिपेंड होता है ना। आपके वाइवा इसमें होते हैं, इसमें 10 नंबर की आपकी फाइल रहेगी, ठीक। 10 मार्क्स आपके वाइवा के रहेंगे, 10 मार्क्स आपके अदर एक्टिविटीज़ के होते हैं। तो इस तरह से जैसा भी कॉलेज डिसाइड करेगा उस बेस पे होते हैं, ठीक है, और फाइल के होते हैं, है ना। अब आपके पास इन 70 में से ये आपके पास होते हैं, तो इसमें आपको 70 में दो पेपर होते हैं, है ना, दो पेपर होते हैं यहाँ पर, ठीक। आज जरा माउस से लिख रहा हूँ, जो इसका पेन है वो चार्ज नहीं है ना। अब से टू होते हैं, तो अगर हम इसमें टू को डिवाइड करें तो 35 और 35 में होते हैं दो पेपर, ठीक है, 35 और 35, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, पेपर फर्स्ट और सेकेंड, ये दो में डिवाइड हो गया। अब 35 में फिर आपका डिवाइड होता है, एक पेपर में 30 मार्क्स आपके होते हैं टोटल रिटन पे, और 5 मार्क्स आपका होता है, 5 जो मार्क्स हैं आपके वो मैप होता है, ठीक। तो ये आपके जो मैप वर्क होता है ये तो बहुत इजी होता है अगर आपने सही से समझ लिया और प्रैक्टिस कर ली, ठीक। अब आपके 30 मार्क्स, तो 30 मार्क्स में भी ये आपके रिटर्न है, इसमें शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यू, है ना। तो ये बेहद जरूरी होता है। मेन आपके जो स्कोर करेंगे, ठीक है, आप कैसा, तो आपका परफॉर्मेंस यहाँ पर डिपेंड करता है। और ये 5 आपको एक इंसेंटिव टाइप में, यानी एक्स्ट्रा आपको बूस्टअप देते हैं आपके पेपर में, थियरी मार्क्स में 5 नंबर, 5 यहाँ से आ जाएंगे, 5 आपके यहाँ से, तो 10 नंबर, टोटल 10 नंबर आपके मैप के होते हैं, है ना। जो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से कर लिया तो आप अच्छे से कर लेंगे। ये हम आपको कराएंगे, आपको एक बार समझा देंगे आप बेहद, लेकिन आपको जितना हम बताएंगे उतना आपको करना पड़ेगा, ठीक। आपके ये 10 मार्क्स कहीं नहीं गए, बिल्कुल क्लियर। अब आपको हम यहाँ से थियरी का है, थियरी भी आपको हम ऐसे समझाएंगे और इसको बता देंगे, अगर उतना आपने उस हिसाब से सही से करते चले गए आप, ठीक है, तो यहाँ से 30 में से आप आराम से 25 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप 25, यहाँ से 25, तो आपका 50 ये निकाल आएंगे आप रिटर्न का, ठीक। 10 मैप
जैसे मैथ होती है वैसे मैप होता है। तो यहाँ से आप पूरा 60 मार्क्स ये ले लेंगे, है ना। अब आपके ये 30 मार्क्स हो गए आपके किसके, ये प्रैक्टिकल का 30। तो 30 में से आप कितना भी कम करेंगे तो 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। बस अपने कॉलेज में अपने टीचर्स के साथ आप सही से बना के रखिएगा, तभी आपको वो 25 मार्क्स देंगे। 25 मिनिमम, मैक्सिमम आप 30 भी ला सकते हैं, आपके टीचर्स देंगे, है ना। ये कॉलेज पे होते हैं। अगर आप व्यवहार, इसीलिए आप अपने टीचर्स को जब तक आप बोर्ड पास एग्जाम आप मत कर लीजिए तब से कुछ भी मत कहिएगा, किसी भी तरीके की कोई बहस नहीं, है ना। और वैसे भी टीचर से नहीं करना चाहिए, है ना। अपने टीचर से बिल्कुल भी कोई बहस या किसी उसका, हाँ आप डिस्कशन कर सकते हो क्वेश्चन आंसर को लेके, है ना, इस तरह से। तो आपके 30, तो आप अगर सही से करेंगे तो विद डिक्टेंशन आप पास हो सकते हैं, मिनिमम 80 नंबर, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सही और किया तो 90 प्लस। लेकिन आप अगर आप सही से पढ़ेंगे जितना हम बताएंगे तो आप कितना भी कम करें 75 मार्क्स से कम नहीं लाएंगे आप, है ना। अगर आज जितना हमने बता दिया आप उतना करते चले गए और सही से चीजें समझ गए तो ठीक है। ये आपका सिलेबस है। अब हम आपको बताएंगे पेपर 1 और 2 के बारे में। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पर पेपर 1 में आपका खंड का है जो कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, है ना। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब आपका यहीं पे हम सेकंड की बात करेंगे। ये आपका सेकंड है, ठीक है। भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, है ना। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। तो भारत के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा सब, भारत के लोग और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक। ये आपका देखो यहाँ 35 मार्क्स दिया हुआ है ना। 30 ये यहाँ पर है। तो इस तरह से ये 2 पेपर आपके हो गए। अब 2 पेपर, तो अब यहाँ पर आपको, चलिए हम स्टार्ट करते हैं शुरू से कि क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है। फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है ना। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें इकाई फर्स्ट है। अब इकाई फर्स्ट में आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट में पहला चैप्टर, यहाँ पर यह अध्याय लिखा है फर्स्ट। तो पहला चैप्टर मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, है ना। मानव भूगोल किसे कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। उसका स्टडी, जो सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मानव का प्राकृतिकरण एवं प्रकृति का मानवीकरण, मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमन के डेवलपमेंट के बारे में, ह्यूमन का नेचर कैसा है, मतलब जो हम लोग हैं उनका नेचर कैसा है, और इनके विषय क्षेत्र क्या हैं। क्योंकि भूगोल जो है तो उसमें डिवाइड है, मानव भूगोल। आप इससे पहले आपने भौतिक भूगोल 11th में पढ़ रखी होगी, है ना, भौतिक भूगोल। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। सेकंड आपका है अध्याय 2, जिसमें विश्व जनसंख्या वितरण, वृद्धि, घनत्व और वृद्धि, वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ, है ना।
वर्ल्ड लेवल पे कैसा पॉपुलेशन का वितरण है, कैसा उसकी डेंसिटी घनत्व है, कैसा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, कहाँ पे जनसंख्या ज्यादा घनी पाई जाती है, कहाँ पर सघन पाई जाती है, उसके बारे में, और उसके परिवर्तन के घटक क्या होते हैं, और जनांकीय संक्रमण क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, सेकेंड चैप्टर। ठीक, इसके बाद फिर आगे थर्ड और आता है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर आप थर्ड देख पा रहे हैं, मानव विकास, है ना। अब ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है, मानव का विकास कैसे होता है, उसके बारे में समझते हैं, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट में इसकी अवधारणा किसने दी, है ना। इसकी वृद्धि कैसी, विकास कैसा, महबूल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसकी अवधारणा दी थी, है ना। इसके बारे में उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अमर्त्य सेन जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट थे और इकोनॉमी में नोबेल पुरस्कार उनको फर्स्ट थे, उनको मिला था। मानव विकास के उपागम, मानव विकास का मापन और अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं, है ना ये। अब चौथा चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। प्राथमिक क्रियाओं का मतलब सीधा हो जाता है नेचर पे डिपेंडेंसी, है ना। ह्यूमन डिपेंड अपॉन द नेचर, है ना। जो वो नेचर पर टोटली डिपेंड रहता है, उसमें आखेट करता है, दैट मीन्स आप हंटिंग करता है, एंड जो गैदरिंग करता है, फूड गैदरिंग करता है, एंड पशुचारण, कृषि, जीवन निर्वाह कृषि करता है, आधुनिक कृषि में कैसे कन्वर्ट हुआ, कृषि संबंधी क्रियाओं में संलग्न लोग, खनन और कारक और विधियां, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें, है ना। अब प्राथमिक क्रियाएं, फिर द्वितीय क्रियाएं आ जाती हैं। द्वितीय क्रियाओं में विनिर्माण देखते हैं, क्योंकि द्वितीय क्रिया जो होती है वो पूरी इंडस्ट्रियल होती है और इंडस्ट्री बेस होती है ना, कि कैसे इंडस्ट्री चलती हैं, और इंडस्ट्री बेस्ड किस पे होती हैं, प्राथमिक क्रियाओं पर, मतलब प्राथमिक क्रियाओं से मिलने वाला जो रॉ मटेरियल है उस पर डिपेंड होती है। तो विनिर्माण, विनिर्माण की विशेषताएं, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, आकार पर आधारित उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, उत्पादन, उत्पादन आधारित उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग, इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद थर्ड आ जाता है हमारे यहाँ पर तृतीयक एवं चतुर्थक। अब तृतीयक भी व्हाइट कॉलर होते हैं और गोल्डन कॉलर को चतुर्थक में शामिल कर दिया जाता है ना। तो वैसे तृतीयक, चतुर्थक और अब तो पंचम तक भी आ गया है, मतलब जो टर्शियरी, क्वाaternary, है ना, इनकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पर तृतीयक और चतुर्थक के बारे तक ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें टीचर, वो इसमें वो जैसे यहाँ पर आप देखिए, जो वाणिज्यिक लोग होते हैं, जो व्यापार करते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, वाणिज्यिक परिवहन, है ना, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, दूर संचार सेवाएं, तृतीय क्रियाओं में संलग्न लोग होते हैं, है ना। अब इसमें पर्यटन भी आता है, पर्यटक प्रदेश भी आते हैं, पर्यटक आकर्षक आते हैं भारत में, समुद्री व्यापार, रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, और चतुर्थ क्रियाकलाप, और साथ में पंचम क्रियाकलाप देखो लिखा भी है ना। ये लोग वो होते हैं जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं और पॉलिसी मेकिंग को एनालाइज करते हैं, है ना। फिर चतुर्थ है हमारा इसमें परिवहन एवं संचार। भारत में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब वर्ल्ड लेवल पे परिवहन की सुविधाएं क्या है, परिवहन की विधाएं क्या हैं, सड़क परिवहन क्या होता है, क्योंकि परिवहन को तीन उसमें डिवाइड करते हैं, सड़क हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, और एक हम लोग आजकल पाइपलाइन भी आ गया है, देखो अब यहाँ पर, है ना। तो समुद्री हो गया, जल परिवहन हो गया, पार महाद्वीपीय इन ट्रांस
कॉन्टिनेंटल की बात करते हैं, एविएशन की बात करते हैं, है ना, पाइपलाइन भी हो गया है, संचार और उपग्रह संचार, साइबर स्पेस इंटरनेट, ये भी अब सुविधाएं इसमें संचार के अंतर्गत सम्मिलित हो गई है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम लोग आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे चतुर्थ जो चैप्टर होगा हमारा, सब लास्ट चैप्टर होगा यहाँ पर, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है, कैसे शुरू हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या रहा, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, व्यापार के मुक्त मुक्त व्यापार की स्थिति क्या होती है, WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले, पोर्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना, पोर्ट्स के प्रकार बताएंगे, पत्तन के प्रकार की बात करेंगे। तो ये हमारे टोटल फर्स्ट में 8 चैप्टर हो गए। अब इनको अगर अभी से आप प्रिपेयर करेंगे अच्छे से और समझते भी अच्छे, जैसे समझा देंगे, फिर आपको आपको बहुत रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप जितना हम बताते रहे उतना आप करते रहना, समझते रहना, बस, है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको अलग से, सब आपसे ही रिलेटेड है, आपकी लाइफ में आप वही कर रहे हैं। अगर आप गांव में हैं या शहर में हैं, कहीं भी हैं, आप शहर में हैं तो थोड़ा कम, अगर गांव में आप हैं तो आप बिल्कुल A to Z आप समझ पाएंगे हर एक चीज को अच्छे से, बस कॉन्टेक्स्ट पकड़ते रहना बस। फिर आपको 5 प्रश्न जो आपके मिलेंगे 5 नंबर के, जो हमने बताया, ये तो आपको 30 का मटेरियल हो गया ऊपर 5। तो इसमें हम आपको मैप के से संबंधित आपको हर एक चीज अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए, सेकेंड चैप्टर यहाँ पर आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, खंड खा, सॉरी चैप्टर यहाँ पर बताया था, लेकिन खंड खा है जो सेकंड पार्ट है आपकी स्टडी में। इसमें हम डिस्कस करेंगे, ये भी आपके, देखो टोटल 35 मार्क्स का होता है, 35 नंबर का, 35 में 30 नंबर आपके यहाँ से रिटर्न रहेगा और 5 नंबर आपका मैप बेस रहेगा, है ना। चलिए, भारत, भारत के लोग और उसकी अर्थव्यवस्था, ये सब हमने सेम वही, आप कहोगे सर ये तो रिपीटेड है, हाँ तो इसलिए कहा कम मेहनत में ज्यादा चीजें, 30 नंबर ये आपके सब ऊपर से कवर होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वही आपने ऊपर पढ़ रखा है मोस्ट ऑफ द चीजें, है ना। वहां पर हम वर्ल्ड लेवल पे देख रहे थे, यहाँ पर हम भारत में समझेंगे क्या है। भारत में जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का संगठन, ये भारत के लेवल पे हम देखेंगे। जनसंख्या की क्षेत्रीय विभिन्नताएं कैसे हैं, जनसंख्या संगठन, भाषाई संगठन क्या है, धार्मिक संगठन क्या है, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन क्या होता है। इकाई दूसरे में हम देखेंगे मानव की बस्तियां, जो मानव भारत में जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां होती हैं, ग्रामीण बस्तियों को वितरण कैसा होता है, नगर की बस्तियां कैसी होती हैं, इनके प्रकार कैसे होते हैं, भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, और भारत में हम नगरीकरण की बात करेंगे, यानी अर्बनाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा तीसरा चैप्टर है यहाँ पर भू संसाधन तथा कृषि, एग्रीकल्चर एंड जियो रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें भी आप भू संसाधन के बारे में अच्छे से समझना होगा आपको, है ना। तो ये भू संसाधन, और भू संसाधन में हम लोग बात करेंगे भू उपयोग का वर्गीकरण, भारत में भू उपयोग के उपयोग परिवर्तन, साझा संपत्ति संसाधन, भारत में कृषि और भूमि उपयोग, भारत में फसल ऋतुएं, कृषि के प्रकार, कृषि प्रकार में खाद्यान्न से गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, चना, तिलहन। अब रेशेदार फसलों में कपास, जूट, अन्य फसलें बात करें जैसे नकदी कहते हैं, जैसे गन्ना, चाय, कॉफी। भारत में कृषि के विकास के बारे में समझेंगे, कृषि में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास, भारत में कृषि की समस्याएं, इसको डिस्कस करेंगे। चौथा है जल संसाधन, ठीक है। भारत में जल संसाधन क्या है, किसे कहते हैं, धरातलीय जल संसाधन के बारे में,
भौम जल संसाधन, लैगून क्या होती हैं, पश्च जल क्या होता है, जल की डिमांड क्या है, इसकी यूजिबिलिटी इसकी उपयोगिता क्या है, संभावित जल समस्या क्या होती है, जल के गुणों का ह्रास, जल संरक्षण, इसका प्रबंधन, जल प्रदूषण का विवरण, जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग, जल संभार प्रबंधन और वर्षा जल संग्रहण। ठीक। पांचवा चैप्टर है हमारा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज संसाधनों का प्रकार, वितरण, लौह खनिज, अलौह खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, संसाधन, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और खनिज संसाधनों का संरक्षण, है ना, इसके बारे में। अब आप छठा देख पा रहे हैं यहाँ पर, आपके 6 चैप्टर है आपके सामने कि भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके लक्ष्य क्या, नियोजन के क्या हैं, पर्वतीय क्षेत्र का विकास कार्य की बात करेंगे, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करेंगे, केस अध्ययन जो भरमौर क्षेत्र में संभावित जनजातियों विकास कार्यक्रम, ये केस स्टडी हम पढ़ेंगे, सतत पोषणीय विकास, दूसरी केस स्टडी इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र और सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय, है ना, ये यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपके पास चैप्टर है। ठीक है, 7th। अब हमने वहां पर पढ़ा था परिवहन संचार, तो वही भारत के लेवल में हमने क्या बताया, सब वही रिपीटेड हुआ फिर से, लेकिन आपको जब तक समझेंगे नहीं तब फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों में पेपर में। तो इसलिए आपको साथ में बराबर पढ़ते रहना है, जितना हम बताते रहे उतना करते रहना है। परिवहन संचार, सड़कें, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, तेल गैस पाइपलाइन, वैतिक संचार तंत्र, जन संचार तंत्र। ठीक है, ये क्लास 7th उसका है, ये 8th में, ये 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत के संदर्भ में निर्यात संगठन, आयात संगठन के बदलते प्रारूप, व्यापार की दिशा, समुद्री पत्तन यानी पोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में पत्तन हवाई अड्डे, इनकी सब बात करेंगे हम, है ना। फिर आपके सामने यहाँ पर 9th है लास्ट, जो कि यूनिट 5 में आपके आता है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नगरीय अपशिष्ट निपटान, ग्रामीण शहरी प्रवास की स्टडी देखेंगे, गंदी बस्तियों की समस्याएं, भू निम्नीकरण, ठीक है, जो डिग्रेडेशन होता है, सॉइल डिग्रेडेशन और अन्य केस स्टडी के बारे में समझेंगे हम। फिर आपको 5 मार्क्स आपके मिलते हैं यहाँ पर आपके मानचित्र के लिए। ठीक है, 5 मार्क्स आपको मानचित्र में मिलेंगे। ठीक, 5 मार्क्स आपको मानचित्र में मिलेंगे। मानचित्र प्रश्न, है ना, जिसमें आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम जब आपको पढ़ाएंगे आराम से आप इसमें ला सकते हैं, लेकिन आप डेली पढ़ना पड़ेगा। प्रयोगात्मक की बात करते हैं हम, जो ये आपके स्कूल में नहीं तो बाकी जो चीज़ें पढ़ाने वाली हैं वो हम यहाँ पर आपको समझा देंगे, है ना। बाकी आप आपके स्कूल के हिसाब से जो भी वो लोग बताएंगे, ये 30 नंबर का आपका होगा। आंकड़े स्रोत एवं संकलन, ठीक है, कैसे होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक या अन्य स्रोत क्या होते हैं, जहाँ डेटा कलेक्शन होता है ना, जैसे जनसंख्या हो गया तो प्राथमिक में आता है ना, इनकी सारणी बनाना, वर्गीकरण करना, ओजाइव और आवृत्ति बहुभुज क्या होता है, आंकड़ों का प्रक्रमण की बात करते हैं, इसे मापनीय बहुलक इनकी बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हम आपको यहाँ पर
जो हमारे उसमें होगा वो यहाँ पर हम आपके करा देंगे, है ना। तो वो तो हम करा देंगे, बाकी आपको आपके सर कराएंगे, है ना, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल करना होता है। जैसे आंकड़ों की आलेखीय निरूपण, निचित्र मापदंड रेख क्या होते हैं, ये सब हम आपको, फ्लो चार्ट क्या होता है, थीमेटिक मैप क्या होते हैं, मानचित्र क्या होते हैं, बिंदु निर्माण, कोरोप्लेथ मैप, आइसोप्लेथ मैप, ये हम आपको बता देंगे। ये स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में हम आपको समझा देंगे, सॉफ्टवेयर क्या होता है, आंकड़े के प्रारूप क्या होते हैं, रेखापुंज क्या होता है, सदिश आंकड़े क्या होते हैं, जीआईएस की क्या होता है ना, इसके बारे में हम आपको बता देंगे पूरा। इसी के साथ ये आपका पूरा यहाँ पर विभाजन है, ठीक। देखिए आप कि मार्क्स आपको कहाँ पे कितने मिलेंगे। प्रयोगात्मक विभाजन की बात करते हैं यहाँ पर, तो उसमें क्या है, 10 नंबर न्यूनतम, आपको कम से कम 10 नंबर लाने हुए, 30 नंबर अधिकतम है, ठीक आपके पास। अब आपके 15 नंबर जो हैं आप बाह्य मूल्यांकन में है। निर्धारित अंक की बात करें, लिखित परीक्षा 6 प्रश्नों में से केवल 4 प्रश्न, 6 प्रश्न आपको मिलेंगे, 4 प्रश्न करने हैं, वो आपके 10 नंबर के हो जाएंगे, ठीक। आपको उसमें मिल दी जाएगी जब आपको बुलाया जाएगा। मौखिक परीक्षा, अभ्यास पुस्तिका, मॉडल चार्ट, ये 5 नंबर के आपके। तो ये तो बोर्ड के हिसाब से है, लेकिन इसमें जैसे भी कॉलेज करेगा, लेकिन लिखित परीक्षा तो होनी है, ठीक। वो आपके सर जैसा बताएंगे उस हिसाब से आप करिएगा, है ना। आंतरिक मूल्यांकन में मॉडल और चार्ट जो हैं वो 5 नंबर के हैं। प्रयोगात्मक अभ्यास पुस्तिका और मौखिक, ये आपके 5-5 नंबर के हैं, 5 नंबर की फाइल और 5 नंबर का आपका वाइवा टाइम जो होता है ना। अब खंडो मूल्यांकन का आंतरिक एवं बाह्य द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, ये दोनों एक साथ होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ये टोटल मिला के आपके 30 नंबर के होंगे, ठीक है। तो आपको अगर आपने सही, आपका बिहेवियर सब कुछ है, तो आपके टीचर्स जो है आपको 25 नंबर आराम से दिलवा देंगे। फाइल सब बना लेना जैसे जो कहा है, बस। तो ये आपका पूरा ओवरव्यू है, और यहाँ पर जो हमारी भूमिका रहेगी, तो हम आपका वाइवा प्रिपेयर करवा देंगे, ये 5 नंबर का वाइवा हो जाएगा। और हम जैसा बता देंगे, तो लिखित आपके हम भाई 10 नंबर के यहाँ से आप करवा देंगे। तो 15 नंबर ये हम आपको यहाँ पर आपकी हेल्प कर देंगे 15 नंबर में। 15 नंबर आपको अपने कॉलेज और बाहर से जो वाइवा लेने आता है उससे हो जाएगा, लेकिन इसमें हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। अब बाकी 70 नंबर आपको लाने हैं, वो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए डेली। अगर लाइव बताया तो हम लाइव करवा देंगे, नहीं तो हम रिकॉर्डेड भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो लाइव करवा देंगे डेली हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटे का हम डेली, आधा घंटे की 1 घंटे की क्लास ले लिया करेंगे, और उतना आपके लिए एनफ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे बेहतर तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आप अपने क्लास के फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स में, जहाँ पर जो ज्योग्राफी से पढ़ रहे हैं या कहीं कुछ और भी कर रहे हैं, उनको आप एक शेयर आप कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो हम आपको बेहतर स्टडी देने में जो है आगे आएंगे, और थोड़ा अच्छे से और भी करेंगे। हाँ, अब स्टडी की बात करें, तो हम यहाँ पर आपको बेहतर तरीके के मॉडल्स, फ्लो चार्ट, चार्ट, है ना, इमेज, इनके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और आपको एक बेहतर स्टडी का माहौल देंगे। नोट्स भी हम जितना देंगे उतना आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम 101% अच्छे से बेहतर से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आज सिलेबस पूरा हमने डिस्कस कर दिया है। होपफुली आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और कल से कितने बजे आपको क्लास करनी है। ये भी आप अगर लाइव करना चाहें तो मैं लाइव भी करवा दूंगा। टाइम आप देख लीजिए, सब लोग डिसाइड कर लीजिए, और उसी में, और साथ में ग्रुप क्रिएट होगा, उस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। ज्योग्राफर संदीप आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, वहां मिल जाएगा, वहां पर आप ऐड हो सकते हो। टेलीग्राम पे आप ऐड हो सकते हो, वहां पर आपको लिंक मिलता रहेगा, ठीक है। तो भूगोल
ज्योग्राफी हम 12th का इस बार स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऑलरेडी 10th क्लास हमारा चल रहा है, उसमें आपको सारा कुछ मिलेगा, आप जाके देखिएगा, अभी चेकआउट कीजिएगा, आपको मैप थियरी सब कुछ मिलेगा, है ना। वो भी अवेलेबल है। जो आपके साथ आपके उसमें 10th में है जानने में, उनको आप सोशल साइंस के लिए चैनल को शेयर कर दीजिए कि सोशल साइंस वहाँ से पढ़ लें, क्योंकि जितना पढ़ाया है उतना ही, जितना बताया था उतना ही इस बार आया है, इससे पहले भी आया था, और सेम यही ज्योग्राफी का भी रहेगा, आप परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी, है ना। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा से लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, उतना बेहतर आपको यहाँ पर स्टडी दे पाएंगे, उतना बेहतर कंटेंट देने के लिए हम बाध्य होंगे। थैंक यू सो मच।